कभी कभी जिद इंसान की जिंदगी को बदल के रख देता है और उससे मिले हुए सीख को वह कभी भूल नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। अमरोहा में एक शादी समारोह चल रहा था। इस शादी समारोह में आया हुआ एक लड़का जो मेरठ का रहने वाला होता है और उस लड़की की खूबसूरती को देखते ही उसे पसंद कर बैठता है और सीधा अपने माता पिता से जाकर कहता है कि मुझे यह लड़की बहुत ही पसंद आ गई है और मैं इसी लड़की से शादी भी करना चाहता हूँ। दरअसल वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की मामा की बेटी होती है। जब वह जिद करता है तो वह बात लड़की तक पहुंच जाती है और लड़की ने जैसे ही यह बात सुनी वह गुस्सा हो जाती है और शादी करने से इनकार कर देती है और साथ ही कहती है कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद न करूं और तुम मुझसे शादी की बात करते हो। लड़का जब यह बात सुनता है तब लड़का काफी गुस्से में आ जाता है और सीधे लड़की से कहता है, आप चाहे कुछ भी कहो, अब शादी मैं करूंगा तो तुम ही से करूंगा। अब लड़के के माँ बाप उसके मामा से बातचीत करते हैं और शादी तय हो जाती है। निश्चित तारीख पर धूमधाम से शादी भी हो जाती है। लड़की विदा होकर जब ससुराल जाती है लेकिन सुहागरात के ही दिन लड़का सुहाग के ही स्टेज पर अपनी दुल्हन से तलाक ले लेता। दरअसल लड़का बोलता है कि तुम्हारा गुरूर तोड़ने के लिए मैंने शादी तुमसे की थी, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमसे शादी किया था। तुम्हारी शादी में जो 25 लाख के आसपास जो खर्च हुए हैं कल सुबह वो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम पैसे लेकर अपने घर चले जाओ। लड़की अपने मायके चली जाती है, फिर कहीं शादी भी नहीं कर। दरअसल उस लड़के की जिद की वजह से फिर कभी उस शादी का ख्याल ही उसके दिमाग में नहीं आता। आखिरकार दोनों पति पत्नी जिद के खातिर अलग अलग हो जाते हैं और यह बात साल 2015 की है। 2024 आ जाता है लेकिन लड़की शादी नहीं करती है। जबकि शादी की बात चलती है तो लड़की सिखर जाती है। जिद की खातिर पति पत्नी अलग हो जाते हैं और मिलते हैं तो पूरे सोशल मीडिया पर मिसाल बन जाती है। जो भी सुनता है इनकी मिसाल देता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माहिनी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर शहर की ही मैं बात कर रहा हूँ। 2 जून 2024 की रात रामपुर सिटी के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में सभी बड़े बड़े घराती बाराती बाकी सब लोग आते हैं। खाना पीना चल रहा है, खुशियां लोग आपस में एक दूसरे से बांट रहे थे। एक 42 साल के आसपास की एक महिला होती है जिसका नाम होता है हुमा। हुमा दरअसल आराम से उसके हाथ में एक खाने की थाली लगी हुई है और जैसे ही उसने अपना पहला निवाला अपने मुंह में डालने की कोशिश करती कि सामने खड़े हुए एक व्यक्ति पर उसकी नजरें जाकर टिक जाती है। उस व्यक्ति को वो देख ही रही। कम से कम जब 4 या 5 मिनट बीत जाते हैं तो उस व्यक्ति की नजर जब उस महिला पर पड़ती है तो वह व्यक्ति भी उस महिला को देखने के बाद एकदम से सन्न रह जाता, सोचने पे मजबूर हो जाता है और देखता क्या है कि लगभग 12 साल में कितना ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। जब पहले मिली थी तो कितनी खूबसूरत लगती थी, कितना अच्छा दिखती थी, सुखी सी दिख रही है, कमजोर हो गई है। आखिरकार हुआ क्या? लेकिन न लड़का उस लड़की से कुछ बोलता है न ही लड़की उस लड़के से कुछ बोलती है। तभी जो लड़का होता है उसके पास में उसके जो बच्चे आते हैं, कहते हैं कि पापा मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाता और दोनों इसी तरह से एक टक लगाए एक दूसरे को काफी देखते रहे थे और वो लड़की जो होती है उसकी आंखों में लगातार आंसू टपक रहे थे। वो एक जगह जड़ हो जाती है, हिलती भी नहीं है, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे। सामने जो लड़का खड़ा हुआ था उसकी भी हालत लगभग यही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। लड़की की माँ आती, उस लड़की को शांत कराने की कोशिश करती है, छुपाने की कोशिश करती है, तो उस लड़की की माँ भी नजर सामने खड़े हुए लड़के पर जब पड़ती है और उस लड़के को देखने के बाद लड़की की माँ भी रोने लगती है। अब देखते ही देखते जो शादी समारोह एक खुशी का माहौल था थोड़ा थोड़ा गम के माहौल में बदलने लगता है। अब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखते रहे थे कि कोई कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं था। लगभग 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। तब किसी ने जाकर उस लड़की को, एक व्यक्ति ने चेयर पर बैठने के लिए कहा, पीने के लिए पानी दिया और कहा कि बहुत गर्मी हो रही है, परेशान हो जाओगी, अब रोना बंद करो, बात बताओ आखिर बात क्या है। लड़के को भी चेयर दी जाती है, लड़का भी बैठ जाता है, लेकिन लड़का भी कुछ बोलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होता है। आखिरकार उन दोनों से कहा जाता है कि तसल्ली से एक दूसरे से बातचीत आप लोग कर सकते हो, लेकिन वह दोनों बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते हैं और एक दूसरे का नंबर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। नंबर लेने के बाद अब यहाँ से वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
दरअसल यह कहानी शुरू होती है साल 2004 में। साल 2004 रामपुर जिले का ही एक थाना लगता है अजीमनगर। अजीमनगर थाना क्षेत्र का ही एक गांव आता है इमरता। इमरता गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है आसिफ अली। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली हुमा नाम की एक लड़की से हो जाती है। लड़की दरअसल शहरी माहौल की होती है। लड़की गांव में जाकर के एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है, थोड़ी दिक्कतें महसूस करती है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे लौट रही थी, लेकिन गांव का जीवन और शहरी जीवन में बस यही थोड़ा सा आड़े आ जाता है। इसी बात को लेते हुए कई बार लड़के को कई तरह की बातें भी सुनने को मिल जाया करती थी, साथ ही लड़की को कई तरह की बातें सुनने को मिल जाती थी। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ते जाता है। साल 2012 की ये बात है और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से खटास पैदा हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करना शुरू कर देते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि इनके चारों बच्चे इसी बीच में ही पैदा होते हैं, जिसमें से 3 लड़कियां और एक लड़का पैदा होता है। अब दोनों परिवार वालों की सहमति से तलाक हो जाता है। बाकायदा इसके लिए पंचायत बैठती है और इस पंचायत में फैसला होता है कि दोनों परिवार आपस में उस फैसले को मान लेते हैं और दोनों अलग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद लड़के के हिस्से में 2 बेटियां और एक बेटा आता है और लड़की के हिस्से में एक लड़की आती है और यहाँ से तलाक होने के बाद वह दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अब एक दूसरे के बारे में न किसी ने जानने की कभी कोशिश की कि वह कहाँ है, किस हाल में है, कैसे रह रहा है। वह जो लड़का होता है अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उधर वो लड़की अपनी एक बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसी वक्त आगे बढ़ने लगता है। 2 जून 2024 की रात का यह वाकया है। रामपुर शहर के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में जैसे ही उस लड़की ने उस अपने पति को देखा जो तलाक होने के ठीक 12 साल के बाद, तब उसे उसकी बेइंतहा याद आ रही थी और अलग होने की वजह जो भी वजह उनकी रही थी वो हर जगह को याद करते करते 1 घंटे का समय बीत जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सिर्फ आंखों से आंसू ही बह रहे थे। और यहाँ से जब अलग होते हैं तो नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया। तो मैसेज करने में सिर्फ सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उनके मुंह से कुछ और नहीं निकला था, बल्कि निकला था कि मुझे हो सके तो माफ कर देना। दोनों के मुंह से जब ये बातें निकलती है, जब मैसेज पर यह माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो दोनों आपस में बातचीत भी करने लगते हैं। लड़के ने लड़की से कहा, तुम्हारी उम्र भी अब दिखने लगी है, तुम लगभग 42 से 50 साल के आसपास हो चुकी हो। तो लड़की भी कहती है, तुम भी तो कम नहीं हो, 45 से 50 साल के आसपास लग रहे हो। जब शादी हुई थी तो कितने हैंडसम थे। उसने कहा कि जो जिंदगी की रंगत थी तुम्हारे जाने के बाद तो वो बिल्कुल खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे से उस वक्त पहली बार मिले थे, तब में और अब में काफी फर्क हो जाता है। फिर से दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला बढ़ाने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसे आगे बढ़ने लगता है कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई ऐतराज न हो तो क्या हम एक दूसरे से फिर दोबारा शादी कर सकते हैं, फिर से निकाह कर सकते हैं। जब बात निकाह की आती है तो लड़की ने अपने परिवार वालों से और लड़के ने अपने परिवार वालों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो भी एक नियम होता है शादी, उस नियम के तहत उस हिसाब से दोनों की शादी फिर दोबारा हो जाती है। 8 जून 2024 को शादी होने के बाद जो चारों बच्चे थे जो अलग अलग रह रहे थे, क्योंकि पिता के हिस्से में 3 बच्चे आते हैं और माँ के हिस्से में एक लड़की आती है, और जब सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो मिल करके बेइंतहा खुश होते हैं। इतने लंबे समय बाद बीतने के बाद भी बच्चे जो थे 3 वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं भूल चुके थे और एक बेटी जो माँ के साथ रहती थी वो भी पिता को लगभग भूल चुकी थी। और जब ये सब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद न केवल जैसे शादी में 1 घंटे तक रोए थे, फिर वो कई घंटे तक ऐसे ही कभी खुश होते थे तो कभी रोते थे। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि आगे जिंदगी भर साथ रहेंगे और साथ ही जिएंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा उत्तराखंड की वादियों में घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन यह बात किसी भी तरकीब से एक पत्रकार तक पहुंच जाती है और वो पत्रकार होते हैं आज तक चैनल के एक रिपोर्टर होते हैं आमिर खान। आमिर खान तक जब यह बात पहुंचती है तो आमिर खान ने यह खबर अपने चैनल पर सबसे पहले टेलीकास्ट कराई और यह खबर मैंने भी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त भी की है। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप सभी को वाकई में बहुत अच्छी लगी होगी कि किस तरह से अलग होने के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अलग होकर मिलने वाले का जो ये कहानी है शायद आपने भी पहली बार सुनी होगी। वाकई में यह भावुक कर देने वाली कहानी
कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आजकल लोगों के बीच में एक मिसाल बनी हुई है। लोग इस कहानी को लेकर के काफी प्रशंसा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि अलग हुए तो ऐसे हुए कि मिलेंगे नहीं, और अब मिले तो ऐसे मिले जैसे कभी अलग हुए ही नहीं थे। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते आपको बताना है कि किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। पहली कहानी की शुरुआत तो कहानी थी अमरोहा और मेरठ की कहानी से, क्योंकि लड़के ने जिद पकड़ी थी और जिद पकड़ने के बाद उस लड़की की जिंदगी को बद से बदतर कर दिया था। अब वो लड़की बेइंतहा परेशान रहती है, लेकिन कभी किसी शादी के बारे में सोचती ही नहीं। ऐसा किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर होंगे हाजिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।